गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली कक्षा में गद्य खंड का चैप्टर 2 मियां नसरुद्दीन प्रारंभ किया था। आज हम उसको आगे पढ़ेंगे। हमने मियां नसरुद्दीन के कहानी में पढ़ा था कि मियां नसरुद्दीन से लेखिका की मुलाकात किस प्रकार होती है और मियां नसरुद्दीन अपने ख़ानदानी पेशे पर किस प्रकार अभिमान करते हुए कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे उनकी रोटी बनाने की कला। जैसा कि लेखिका को किसी ने बताया था कि वे 56 प्रकार की रोटी बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। लेखिका के द्वारा मियां नसरुद्दीन से उन्हें उनके पिता व दादा से मिली किसी सीख के विषय में पूछने पर वे बताते हैं कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। कोई भी कार्य सच्ची लगन से और मेहनत से सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है। अलिफ एक उर्दू वर्ड से, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस पाठ में सभी उर्दू शब्द आए हैं। या फिर कच्ची पक्की से होते हुए हम ऊंची कक्षाओं में पहुँचे जाते हैं। ऊंची जमातों में पहुँचा जाता है। जमातों मीन्स कक्षाओं। वैसे ही हुनर सीखने के लिए उससे जुड़े हुए छोटे से छोटे काम स्वयं करने पड़ते हैं। छोटे काम करके ही फिर बड़े कामों की तरफ बढ़ा जाता है। मियां नसरुद्दीन अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने भट्टी बनाने, भट्टी में आंच देने और बर्तन धोने तक के छोटे से छोटे काम को अपने हाथों से करके रोटी बनाने की कला को सीखा थे। वे आगे बताते हैं कि वे अपने पिता की इस दुकान पर वह सीधे आकर नहीं बैठे। वो कहते हैं कि ये मेरी पिता की दुकान है और इस पर मैं सीधा आकर नहीं बैठा। यह तो मेरी पुश्तैनी दुकान है। इसके लिए भी उन्होंने गली गली सामान बेचने का अनुभव प्राप्त किया है, जिसके उपरांत उन्होंने यह जिम्मेदारी मिली है। आगे अब लेखिका की जो उत्सुकता थी वो बढ़ती जाती है। लेखिका की उत्सुकता क्या होती है? बढ़ती जाती है। लेखिका की उत्सुकता और बढ़ती है। वो और लेखिका उनसे अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहती है। जब लेखिका उनसे अन्य जानकारियों के बारे में पूछती है तो मियां नसरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि वह अन्य नानबाई अवश्य हैं, किंतु खानदानी नहीं। वो नानबाई, ये नानबाई किसे कहा जाता है? जिन्हें रोटी पकाने की कला आती है, जो नान की रोटियां बनाते हैं, उन्हें नानबाई कहा जाता है। तो कहते हैं कि मैं नानबाई अवश्य हूँ किंतु खानदानी नहीं हूँ। अपने परिवार के इतिहास पर गर्व करते हुए, गौरवान्वित होते हुए वे उन्हें बताते हैं कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा था कि ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। क्या कहते हैं? न जो आग से पके न पानी से बने। तो उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई जिसे बादशाह ने खूब पसंद किया, लेकिन वे उसके विषय में नहीं बताते। अपने पूर्वजों की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं से भी रोटी पका सकता है। जो नानबाई है वो कहीं भी रोटी बना सकता है, ज़रूरी नहीं उसे भट्टी ही चाहिए। लेखिका द्वारा कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाने पर, जब लेखिका कहती है तो सब कहावतें हैं, सब कहने की बातें हैं, जब इस प्रकार वो प्रश्न चिन्ह लगाती है तो उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे? लेखिका को लगता है कि जो नानबाई है, मियां नसरुद्दीन है, वो सिर्फ हमें मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहे हैं। तो वो उनकी अपनी मन की तसल्ली करने के लिए उनसे पूछती है कि बादशाह के यहाँ कौन से बादशाह के आपके परिवार के लोग, आपके बुजुर्ग लोग काम किया करते थे? तो उसे सुनते ही उनका स्वर बदल जाता है। वो क्रोधित हो जाते हैं। वे स्वयं बादशाह का नाम न जानने के कारण इधर उधर की बातें करने लगते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मियां नसरुद्दीन को ये तो पता था कि मेरे वालिद ने किसी बादशाह के यहाँ कार्य ज़रूर किया है, लेकिन उन्हें उन बादशाह का नाम नहीं पता था, इसलिए वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। किंतु लेखिका द्वारा बार बार पूछने पर वे अंत में उसे खींच कर बोलना यानी चिल्ला कर बोलना, क्रोधित होकर बोलना, चिढ़ जाना, खींच कर बोलते हैं कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है, कहकर उसकी बात को टाल देते हैं। क्या कहते हैं कि आपको कौन से उस बादशाह के नाम पे चिट्ठी पत्री भेजनी है जो आप इतना दिलचस्पी ले रही हैं।
अब आगे क्या होता है, शौक एवं कद्र के अभाव का दर्द। फिर भी लेखिका की जो जागरूकता थी वो खत्म नहीं होती, वो और आगे जानना चाहती है। लेखिका और आगे उनसे कई प्रकार के क्वेश्चंस करती है, जिस पे लेखिका से पीछा छुड़ाने के लिए मियां नसरुद्दीन लेखिका से चिढ़ जाते हैं, खींच जाते हैं, और उन्हें लगता है कि नहीं, अब मुझे इसका कोई भी प्रश्न का आंसर नहीं देना है। तो लेखिका से पीछा छुड़ाने के लिए मियां नसरुद्दीन क्या कहते हैं, बब्बन मियाँ उनके घर में क्या करते हैं, उनकी शॉप पर, उनकी दुकान पर कार्य करने का, उनके सहायक के रूप में वो कार्य करते हैं। तो उनसे क्या कहते हैं, भट्टी सुलगाने का उन्हें आदेश दे देते हैं। लेखिका ने उनके बारे में भी जानना चाहा, तो वे कहते हैं कि वे उनके कारीगर हैं। लेखिका उनके बच्चों के विषय में जानना चाहती है, उनके परिवार के विषय में जानना चाहती है। तो उनके चेहरे पर छुपे हुए रोष को देखने के उपरांत उनका अपना विचार त्याग देती है। जब लेखिका और उनके परिवार के बारे में जानना चाहती है, तो जब हमारे जो भी मन में चलता रहता है उसके हाव भाव हमारे चेहरे पर पूरे दिखाई देते हैं। वैसे ही मियां नसरुद्दीन क्या होते हैं, कुछ क्रोधित हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि मैं किसी भी प्रश्नों का उत्तर न दूं, वे चाहते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, उन्हें भट्टी सुलगाने का आदेश दे देते हैं। और जब उनके चेहरे की हाव भाव जब लेखिका देखती है, तो उसके प्रश्न उसके मन में ही रह जाते हैं और वो उनसे प्रश्न पूछने का विचार त्याग देती है। उनके कारीगरों के विषय में बातें करने लगती हैं। मियां नसरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि वे उन्हें 2 रुपये मन आटे की व 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी देते हैं। क्या बताते हैं फिर मियां नसरुद्दीन कि जो बब्बन मियां हैं, उन्हें मैं 2 मन आटे की और 4 रुपये की रोटी, मैदे की रोटी की मजदूरी देता हूँ। लेखिका द्वारा रोटियों की किस्म जानने की इच्छा से पूछे गए सवाल पर वे बाकरखानी, शीरमाल, ताफतान, खमीरी इत्यादि रोटियों के फटाफट नाम गिनवा देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब लेखिका कहती कि आप 56 प्रकार की रोटियां बनाते हो, तो ज़रा मुझे 2-4 रोटियों के नाम तो बताइए कि कौन कौन सी रोटियां आप बनाते हो। तो क्या बताती हैं कि रुमाली रोटी, पहले तो कौन सा नाम बताते हैं, रुमाली रोटी, जो रुमाल की तरह पतली होती है। फिर वो बताते हैं कि इसमें जो और रोटियां होती हैं वो बाखरखानी, शीरमाल, ताफतान, खमीरी इत्यादि रोटियां वे फटाफट जल्दी से बना लेते हैं। ये सारी रोटियों के नाम उर्दू शब्द हैं, है ना, इनका कोई हिंदी अर्थ नहीं है, इनके रोटियों के नाम ही उर्दू में है। लेकिन कहते कहते हुए पिछले ज़माने की यादों में खो जाते हैं और कहते हैं कि पहले के ज़माने में जैसा खाना पकाने का शौक़ अब किसे है, न तो लोगों की वह शौक़ है और न उन चीज़ों की कद्र है। आज के ज़माने में तो भारी एवं मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, क्या बनाएं और क्या खिलाएं। इस प्रकार से ये कहानी का यहीं पर अंत होता है, जिसमें लेखिका की मन की जागरूकता के सारे प्रश्नों के उत्तर मियां नसरुद्दीन दे देते हैं।